कोसी कमिश्नरी में जब भी कोई कहीं पैक्स का चर्चा होता था तो वहाँ रामनगर पैक्स का नाम लिया जाता था। रामनगर पैक्स को पूरे जिला में दूसरा स्थान, पूरे बिहार में रामनगर पैक्स को सुपौल जिला के अंतर्गत दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके एक तरफा 871 मत हमारे अजय भारती जी को मिले और 500 की सेवा करते हैं, किसानों को लाभ देते हैं, समय से धान की खरीदारी होती है, गेहूं की खरीदारी होती है, खाद बीज का लाभ मिला है। देखिए किस हाँ, हम लोग फिर से चुने हैं। कारण जो उनका पिताजी, उनकी माता, हाँ रामनगर में जो सेवा किए हैं सबका, हाँ। वो भी कर रहे हैं। सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में हो रहे पैक्स चुनाव के परिणाम 2 दिसंबर को सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस कड़ी में भी हम पिपरा प्रखंड में ही हैं और पिपरा प्रखंड के रामनगर पंचायत से ये खबर आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसा कि मेरे पीछे कुछ लोगों का यहाँ पे भीड़ देख रहा है, ये जो जनसैलाब है आखिर किनके पक्ष में है। और रामनगर प्रखंड से इस बार भी अजय कुमार भारती ने शानदार मतों से जीत सुनिश्चित किया है। लेकिन उससे पहले हम बताते चले कि पिपरा प्रखंड के रामनगर पंचायत में करीबन 35 वर्षों से यहाँ पैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं। इससे पहले पूर्व में इनके पिताजी कुशेश्वर प्रसाद यादव जी लंबे समय तक यहाँ पैक्स अध्यक्ष रहे। उनके बाद इनकी माताजी पैक्स अध्यक्ष रही और 2 टर्म से लगातार शानदार मतों से जीत सुनिश्चित करते आ रहे अजय कुमार भारती जी हमारे साथ हैं। इस बार भी इन्होंने जीत का परचम को लहराया है और यहाँ के किसानों का एक जन समर्थन इनके पक्ष में मिला और युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के अजय कुमार भारती को जन समर्थन दिया है और दूसरी बार लगातार जीत को सुनिश्चित किए हैं। तो सर, सबसे पहले तो जीत सुनिश्चित करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम रामनगर पैक्स के तमाम मतदाता बंधुओं को इस जीत का हार्दिक बधाई देते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे, करीबन 35 वर्षों से रामनगर पैक्स का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पूर्व में आपके माताजी, फिर आपके पिताजी पैक्स अध्यक्ष रहे, लगातार दूसरी बार आप जीत सुनिश्चित किए हैं। तो क्या कारण रहा है, कितने लंबे समय से किसान आपको जन समर्थन दे रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुन रहे हैं? कोसी कमिश्नरी में जब भी कोई कहीं पैक्स का चर्चा होता था तो वहाँ रामनगर पैक्स का नाम लिया जाता था। कोसी कमिश्नरी में रामनगर पैक्स 1 नंबर पर रहती थी। अभी कुछ सरकार के गलत नीति के चलते, जैसे कि बैंकिंग व्यवस्था का बंद कर देना, उर्वरक का सही से जो है उठाव सुपौल जिला को नहीं मिल रहा है, उसके चलते जो है कुछ हड़ास हुआ है। अब की बार भी आपको रामनगर पैक्स को पूरे जिला में दूसरा स्थान, पूरे बिहार में रामनगर पैक्स को सुपौल जिला के अंतर्गत दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके लिए माननीय मंत्री जी से, सहकारिता मंत्री जी से 2 लाख का नगद चेक प्राप्त हुआ है। 2 लाख का नगद चेक प्राप्त हुआ है। हाँ। अच्छा सर, इस बार भी आपके जो है प्रतिद्वंदी 2 थे, 2 प्रतिद्वंदी आपके सामने थे, कुल 3 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। क्या लगा इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं जनता के बीच जा रहे थे, कुछ परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? परेशानी का कुछ सामना करना पड़ा खाद के को लेकर के। लॉकडाउन में जो मजदूर सब काम नहीं कर रहा था तो उसके चलते खाद का उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम होने के चलते आपूर्ति कम हुई तो किसानों को बहुत बड़ा समस्या हुआ। उसके चलते कुछ हमको भी जूझना पड़ा उन लोगों से, लेकिन बताने के बाद फिर उन लोग मान गया और वो लोग अपना समर्थन हमको दिया। इसके लिए फिर से हम रामनगर के पैक्स के सभी किसान मतदाता को हार्दिक बधाई देते हैं। कितनी वोट से आपकी जीत हुई है सर? लगभग 450 मतों से हम विजयी हुए हैं। जी। अच्छा सर, इतने लंबे समय से रामनगर पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप यहाँ पे कार्यरत हैं, आपके अंदर में काफी कुछ अनुभव रहा होगा, किसानों का लंबे समय से आप सेवा कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पैक्स में मौजूदा समय में सरकार को किस तरह के सुधार करने की जरूरत है? सबसे पहले तो पैक्स को जो है बैंकिंग व्यवस्था को सुधार करने की जरूरत है। जैसे पहले आपको 2004 से चल रहा था बैंकिंग व्यवस्था 2004 से पहले बंद कर दिया गया है। बैंकिंग व्यवस्था से पैक्स को जोड़ा जाए जिससे कि कोष का निर्माण होगा तो उससे भी अन्य व्यवसाय हम कर सकते हैं।
तो देखिए सुपौल जिला में 5 चरणों में पैक्स चुनाव संपन्न होना है। हालांकि अभी चुनाव कई प्रखंड में चल ही रहा है, लेकिन पिपरा प्रखंड में जो चुनावी परिणाम निकल के सामने आया है, आपको बता दें कि सुपौल जिला का नंबर 1 परिणाम जो है रामनगर पंचायत में रहा है। और सबसे अहम बात तो यह है कि पिछले 35 वर्षों से लगातार पैक्स अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं अजय कुमार भारती जी, जिन्हें लगातार किसानों का जन समर्थन मिलता आ रहा है। इस बार भी कसमकस लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई, लेकिन बावजूद भी किसान ने इन्हें फिर से पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुना है। हालांकि यहाँ के कुछ किसान हैं, नौजवान हैं, ये लोग भी बढ़ चढ़ के अजय कुमार भारती के समर्थन में खड़े हैं। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि जीत के उपलक्ष्य में कितनी खुशी इन लोगों के अंदर में है, कितना खुश है अजय कुमार भारती को फिर से आप लोग चेयरमैन चुन लिए हैं। हम बहुत खुश हैं। जब भी हम कहीं क्षेत्र में प्रचार में जाते थे, कहीं हमको टक्कर का मैच कहीं नहीं लगा। अच्छा, एक तरफा मतलब समझ लीजिए, एक तरफा 871 मत हमारे अजय भारती जी को मिले और 515 वोट जो है, जो हमारे उप विजेता हैं इसी पंचायत के हैं अंजनी कुमारी जी, कुल 356 मत से मतलब हमारे अध्यक्ष जी चुनाव जीते हैं। अच्छा, आप नौजवान हैं, युवा है, एक चीज जानना चाहेंगे, बिहार जैसे राज्यों में पहले प्रयास में लोग वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाते हैं, या एक ही कार्यकाल को देख करके जनता उन्हें बदल देती है, लेकिन क्या कारण रहा है कि अजय कुमार भारती, इनके पिताजी पूर्व में, इनकी माताजी पूर्व में अध्यक्ष रही और लगातार दूसरी बार ये जीत दर्ज किए हैं, इनके पीछे क्या कारण रहा? सबसे बड़ा कारण हमारे श्रद्धेय कुशेश्वर बाबूजी थे। हाँ, जो पूरे पंचायत को एक साथ लेकर चलते थे, कहीं कहीं कोई भेदभाव नहीं था। किसानों को चाहे यहाँ के जो भी जनमानस लोग थे, सबको एक साथ लेकर चलते थे, कहीं कोई भेदभाव नहीं था। देखिए किसानों की अच्छी सेवा करते थे, किसान भी कहीं न कहीं प्रभावित थे, जिन कारण से युवाओं ने भी जन समर्थन दिया। भी नौजवान मुस्कुरा रहे हैं। बताइए, यहाँ पर अजय कुमार भारती जी को पुनः जीत मिली है, क्या कहना चाहिएगा इस विषय में? जी, पुनः जीत मिली है। हाँ। और इस बार 356 वोट से जीती है हाँ। अजय कुमार भारती, और अगला बार ये कोशिश करेंगे फिर एक तरफा वोट 1000 प्लस से जीतेंगे भैया जी। ऐसा काम करके देंगे कि 1000 प्लस से। क्या बात है। बिहार में हो रहे पैक्स इलेक्शन के बीच कई जगह हम लोगों ने देखा किसान नए चेहरे की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे निवर्तमान चेयरमैन फिर से जीते हैं, वो भी दूसरी टर्म अजय कुमार भारती जी का है। तो 35 वर्ष का कार्य जो रहा है, कितना अच्छा रहा है? बिल्कुल अच्छा रहा, और विश्वास है, जनता जनार्दन होते हैं और विश्वास रहा जी ये है। हाँ। और यही वो व्यक्ति हैं हाँ। जो किसान के हित में काम करेंगे हाँ। और आगे भी करते रहेंगे। कांटे की लड़ाई थी इस पंचायत में, खड़े हो जाइए आप चाचा जी, लेकिन उसके बावजूद भी अजय कुमार भारती को आप लोगों ने जन समर्थन दिया, क्या कारण था? बहुत अच्छा उम्मीदवार है, ईमानदार है, ईमानदार है, अच्छा पब्लिक की सेवा करते हैं, किसानों को लाभ देते हैं, समय से धान की खरीदारी होती है, गेहूं की खरीदारी होती है, खाद बीज का लाभ मिला है। देखिए किसान जो खुश नजर आ रहा है, इसका वजह वही है कि अजय कुमार भारती जी ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, थोड़ा यहाँ सामने आ जाइए, आप यहीं के हैं? जी यही का है। अजय कुमार भारती जी को फिर से आप लोग अध्यक्ष के रूप में चुने हैं। पिछले 35 वर्षों से इसका कार्यकाल यहाँ पे चल रहा है। बताइए, इस बार भी चुनाव में कई ऐसे दावेदार सामने खड़े थे, इनके बाद भी आप लोग इनके साथ खड़े रहे, क्या कारण रहा? सबसे पहली बात है, इनका पिताजी है बहुत दिनों से पैक्स अध्यक्ष रहा, और पूरे पंचायत और पूरा जिला में सबके साथ सबका सम्मान करते हुए इस पंचायत को आगे बढ़ाती है। किसानों में कहीं कोई विरोध नहीं रहा? कोई विरोध नहीं रहा। कोई विरोध नहीं रहा। आप भी तो चाचा जी यही के है ना? हाँ, एकदम यही है, एकदम किसान है, एकदम किसान है। तो बताइए, इस बार जो चुनाव हुआ, अजय कुमार भारती जी को फिर से चुन लिए? हाँ, हम लोग फिर से चुने हैं। कारण जो उनका पिताजी, उनकी माता, हाँ, रामनगर में जो सेवा किए हैं सबका, वो भी कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद है, आगे भी वो करेगा। हाँ सर, एक बात बता रहे हैं। हाँ। खाद का जो इतना अच्छी होता है, दिक्कत होता है, तो रामनगर में कितना लाइसेंस है? वो भी तो सरकारी लाइसेंस है ना। तो सरकारी लाइसेंस है तो एक पैक्स को नहीं ना पूरा खाद दे देगा। तो 10 ठो लाइसेंस है तो सबको देना पड़ेगा ना खाद, तो किल्लत होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो चेयरमैन साहब जानकारी दे रहे थे, ये कह रहे थे कि इस बार हम किसानों का जो है, एक हद तक देखा जाए तो खाद की जो है असुविधा देखा गया था, लेकिन उनके बावजूद भी किसानों ने हमें जन समर्थन दिया। किसान काफी उत्सुक थे इस बात को लेकर कि पिछले 35 वर्षों में जो कार्य किया गया, उसके अनुरूप फिर से अजय कुमार भारती कार्य कर पाएंगे। यहाँ युवाओं ने कितना मेहनत किया था चुनाव में, बताइए आप। इस बार तो युवाओं ने बढ़ चढ़ के मताधिकार का प्रयोग किया पैक्स चुनाव में। कितना मेहनत किया था अजय कुमार भारती के लिए? काफी मेहनत की। खुश है? जी पूरा खुश है जी, बहुत खुश है।
अब उम्मीद है कि अजय कुमार भारती जी फिर आगे भी किसानों की सेवा करेंगे, पैक्स से जो भी सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है वो आप तक पहुंचाएंगे। जी पिछले बार से बेहतर कार्य करेंगे उम्मीद। चलिए अंत में हम चेयरमैन साहब से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप लोगों को बता दें कि सुपौल का रामनगर पंचायत का पैक्स चुनाव का जो परिणाम सामने आए हैं, काफी बेहद चुनाव यहाँ पर सामने निकल का है। यहाँ का जो चुनावी परिणाम रहा है, हालांकि यहाँ पे कुल 3 प्रत्याशी दंगल में थे, लेकिन 2 नए प्रत्याशी थे, उनके बावजूद भी किसानों ने अजय कुमार भारती को जन समर्थन दिया। आप जरा सोचिए कि 35 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, 35 वर्षों के कार्य से किसान यहाँ के संतुष्ट रहे। किसानों को जो भी सुविधा पैक्स से मिलनी चाहिए वो तमाम तरीके की सुविधा उन्होंने दिया। खाद की कहीं किल्लत देखी गई, लेकिन इस पर आप किस तरह से सुधार करेंगे सर? इस बार क्या लगता है कि जो अधूरा आपका कार्य है उसको पूरा कर पाएंगे ना? हाँ जी सर, बिल्कुल पूरा करेंगे। खाद का लाइसेंस हमारा रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था। का लाभ मिल रहा है सर? हाँ, पीडीएस का लाभ मिल पा रहा है। सरकार की कुछ गलत नीति के चलते हमारा प्रबंधक का ट्रेनिंग नहीं हुआ। ट्रेनिंग नहीं होने के चलते खाद का लाइसेंस नहीं बन पाया, लेकिन हम प्रयासरत है। खाद का लाइसेंस जल्द बनाएंगे और अपने किसानों को सुविधा देंगे। पैक्स से सर कितने किसान जुड़े हैं लगभग? रामनगर किसान पैक्स से लगभग 4000 किसान जुड़े हुए। 4000 है। इससे पहले हम लगभग 10 गांव में रामनगर पैक्स की तरफ से खाद का सप्लाई किया जाता था, लेकिन बीच में कुछ सरकार के गड़बड़ नीति के चलते उसमें गिरावट आई है। इसको हम फिर से सुचारू करेंगे। कितने प्रतिशत किसानों ने बढ़ चढ़ के यहाँ मताधिकार का प्रयोग किया? लगभग वोटिंग लगभग 70% किसानों ने किया। 70% किसानों ने किया। हाँ। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, अब तो अधिप्राप्ति भी चालू हो गया है, अब फिर से आप यहाँ पे कमान संभाल लिया, अध्यक्ष बन गए हैं, तो यहाँ पे जो है देखा जाता है कि सीजन के समय में खास करके किसान खाद के लिए इधर उधर भटकते हैं या अन्य जो सुविधाएं होती है। अब तो पैक्स में कई ऐसी सुविधा सरकार दे रही है, जैसे सीएससी सेंटर की बात करें या उसके अलावा जो भी लाभ है, ये सब तमाम तरीके का लाभ किसानों को मिलता रहेगा सर? ये तमाम तरह का लाभ किसानों को मिलता रहेगा और मिलेगा। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी जो जीत आपको मिला है, इससे पूर्व में आपके माताजी पिताजी रहे, फिर आप हैं, इस जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? यहाँ इस जीत का श्रेय यहाँ के मतदाता को देना चाहेंगे। मतदाता बंधुओं ने हमको बढ़ चढ़ के सम्मान दिया है, हम भी उन लोगों का सम्मान करते हैं, इधर हृदय से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए आप लोग बताइएगा, सुपौल के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के रामनगर पंचायत में आए पैक्स चुनावी परिणाम जो सामने निकल के आया है, अजय कुमार भारती फिर से यहाँ पे जीत का परचम को लहराया है और किसानों में जिस तरह का माहौल खुशी का देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? और बीते वर्षों में जो लंबा समय अजय कुमार भारती का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।